भाई दूज की कहानी। भाई दूज पर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाता है। इस दिन बहनें रोली और अक्षत से अपने भाई का तिलक करके उसके उज्जवल भविष्य के लिए आशीर्वाद देती है। भाई दूज की पौराणिक कथा इस प्रकार से है, चलिए सुनते हैं। सूर्य की पत्नी संध्या से 2 संतानें थीं, पुत्र यमराज तथा पुत्री यमुना। संध्या सूर्य का तेज सहन न कर पाने के कारण अपनी छाया मूर्ति का निर्माण कर उन्हें ही अपने पुत्र पुत्री को सौंपकर वहां से चली गई। छाया को अपने संतानों यम और यमुना से अत्यधिक लगाव तो नहीं था, किंतु यमुना अपने भाई यमराज से बड़ा स्नेह करती थी। यमुना अपने भाई यमराज के यहाँ प्रायः जाती थी और उनके सुख दुख की बातें पूछा करती थी तथा यमुना यमराज को अपने घर पर आने के लिए भी आमंत्रित करती थी, किंतु व्यस्तता तथा अत्यधिक दायित्व के कारण वे यमुना के घर ना जा पाते थे। एक बार कार्तिक शुक्ल द्वितीया को यमराज अपनी बहन यमुना के घर अचानक जा पहुँचे। बहन के घर जाते समय यमराज ने नरक में निवास करने वाले जीवों को मुक्त कर दिया। बहन यमुना ने अपने सहोदर भाई का बड़ा ही आदर सत्कार किया, विविध व्यंजन बनाकर उन्हें भोजन कराया तथा भाल पर तिलक लगाया। जब वे वहां से चलने लगे तब उन्होंने यमुना से कोई भी मनोवांछित वर मांगने का अनुरोध किया। तब यमुना ने उनके आग्रह को देखकर कहा, भैया, यदि आप मुझे वर देना ही चाहते हैं तो यही वर दीजिए कि आज के दिन प्रतिवर्ष आप मेरे यहाँ आया करेंगे और मेरा आतिथ्य स्वीकार किया करेंगे। इसी प्रकार जो भाई अपनी बहन के घर जाकर उसका आतिथ्य स्वीकार करे तथा इस दिन जो बहन अपने भाई को टीका करके भोजन खिलाए, उसे आपका भय नहीं होगा। इसी के साथ उन्होंने ये भी वरदान दिया कि यदि इस दिन भाई बहन यमुना नदी में डुबकी लगाएंगे तो वे यमराज के प्रकोप से बचे रहेंगे। यमुना की प्रार्थना को यमराज ने स्वीकार कर लिया। तभी से भाई बहन का ये त्यौहार मनाया जाने लगा। भैया दूज त्योहार का मुख्य उद्देश्य भाई बहन के मध्य सद्भावना तथा एक दूसरे के प्रति निष्कपट प्रेम को प्रोत्साहित करना है। भैया दूज के दिन ही 5 दिनों तक चलने वाले दीपावली उत्सव का समापन भी हो जाता है। इस दिन अगर अपनी बहन ना हो तो ममेरी, फुफेरी या मौसेरी बहनों को उपहार देकर ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। जो पुरुष यम द्वितीया को बहन के हाथ का खाना खाता है, उसे धर्म, धन, अर्थ, आयुष्य और विविध प्रकार के सुख मिलते हैं। साथ ही यम द्वितीया के दिन शाम को घर में बत्ती जलाने से पहले घर के बाहर 4 बत्तियों से युक्त दीपक जलाकर दीप दान करना भी पुण्य फलदायी होता है। अब चलिए सुनिए भाई दूज की दूसरी कहानी। एक समय की बात है, एक गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। उनकी एक बेटा और एक बेटी थी और बेटी की शादी हो चुकी थी। एक दिन उनका बेटा अपनी माता से कहता है कि आज भाई दूज है और मुझे अपनी बहन के घर जाना है। तब माँ बोलती है कि बेटा, तेरी बहन तो बड़ी कलिया है, वह हमेशा झगड़ती रहती है, फिर भी तू वहाँ जाना चाहता है। लेकिन भाई के जिद करने पर माँ ने उसे अनुमति दे दी। भाई अपनी बहन से मिलने के लिए घर से निकलता है। तभी उसे रास्ते में नदी मिलती है। नदी कहती है कि मैं तेरा काल हूँ और तुझे डुबा दूंगी। तब भाई कहता है कि मैं बहुत सालों बाद अपनी बहन से मिलने जा रहा हूँ, वहाँ से वापस लौटने के बाद तुम मुझे डुबा देना। फिर नदी मान जाती है और उसे जाने देती है। कुछ देर चलने के बाद उसे सांप मिलता है। सांप कहता है कि मैं तुझे डस लूँगा। फिर भाई कहता है कि पहले मुझे अपनी बहन से मिलने दे, उसके बाद तुम मुझे डस लेना। सांप भी उसे जाने देता है। फिर कुछ देर चलने के बाद उसे जंगल में एक शेर मिलता है। वो कहता है कि मैं तुझे खा जाऊँगा। तो भाई उसे भी वही कहता है कि पहले मुझे अपनी बहन से मिल के आने दो, उसके बाद मुझे खा लेना। शेर भी उसे जाने देता है। कुछ देर बाद भाई अपनी बहन के घर पहुंच जाता है। वहां पहुंचने के बाद वह आवाज़ लगाता है
कि देख बहन, तेरा भाई बहुत दूर से तिलक लगवाने आया है। उसी वक्त उसकी बहन सूत कात रही थी और अचानक से वो सूत टूट जाता है। ऐसा माना जाता है कि सूत काटते समय उसके टूट जाने से बहन के इकलौते भाई से वो तब तक नहीं बात कर सकती जब तक सूत जुड़ नहीं जाता है। भाई फिर से आवाज़ लगाता है और जब उसकी बहन का जवाब नहीं आता है तब वो ये सोचता है कि मेरी बहन मुझसे बात नहीं करना चाहती है। माँ सही ही कहती थी कि मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये सोचकर वो वापस जाने लगता है। इतने में ही बहन का सूत फिर से जुड़ जाता है और वो तुरंत ही अपने भाई को आवाज़ लगाती है। उससे मिलने के बाद उसे बात ना करने का कारण बताती है और उसे प्यार से घर के अंदर बुलाती है। फिर बहन तुरंत अपने सहेली के घर जाती है और उससे पूछती है कि अगर कोई जान से भी प्यारा मेहमान घर आता है तो क्या करना चाहिए। उसकी सहेली मजाक में ही कहती है कि तेल का चोका लगाना चाहिए और घी में चावल पकाना चाहिए। बहन इतनी भोली थी कि वो अपनी सहेली का मजाक समझ ही ना पाती है और वैसा ही करती है। लेकिन ना चोका सूखता है और ना चावल पकता है। उसका भाई उससे कहता है कि मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाना परोस दो। तब बहन बोलती है कि भाई, आज ना तो चोका सूख रहा है और ना ही चावल पक रहा है। फिर भाई पूछता है कि तूने चोका कैसे लगाया और कैसे चावल चढ़ाया है। तब बहन बताती है कि मैंने अपने पड़ोस में अपनी सहेली से पूछा था। उसने ही बताया है कि जान से भी प्यारा मेहमान अगर घर पे आए तो तेल का चोका लगाना चाहिए और घी में चावल चढ़ाने चाहिए। तब भाई बोलता है कि अरे मेरी भोली बहन, कभी तेल का चोका सूखा है और कभी घी में चावल पके हैं। तू पानी का चोका लगा और पानी में ही चावल चढ़ा। फिर वह ऐसा ही करती है। जब चोका सूख जाता है और चावल पक जाते हैं तब उसमें घी और शक्कर डालकर अपने भाई को परोसती है। भोजन कराने के बाद वह उसको तिलक लगाती है। कुछ दिन बीतने के बाद भाई बोलता है कि मैं अब घर जाऊंगा क्योंकि माँ घर पर अकेली है। फिर बहन अगले दिन सुबह जल्दी जल्दी उठकर चक्की में गेहूँ पीसती है और अपने भाई के लिए लड्डू बनाती है। कुछ लड्डू अपने बच्चों के लिए बचाकर बाकी लड्डू अपने भाई को देकर घर से विदा करती है। कुछ देर बाद उसके बच्चे बोलते हैं कि माँ, हमें भूख लग रही है। तब माँ उन्हें वही लड्डू दे देती है जो उसने बचाए थे। तब वो देखती है कि सारे लड्डू हरे रंग के हो चुके हैं। फिर वह चक्की में देखती है। तब उसे पता चलता है कि उसने गेहूं के साथ साथ एक सांप को भी पीस दिया था। तब वह उन लड्डुओं को फेंक देती है और अपने भाई को बताने के लिए पीछे पीछे भागती है। भाई एक पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। तभी वह अपनी बहन को देख उससे पूछता है कि तुम भागकर क्यों आ रही हो। तब बहन अपने भाई से पूछती है कि मैंने जो लड्डू दिया था वो कहाँ है। तब भाई कहता है कि मैंने वो लड्डू अभी तक नहीं खाए हैं। तब बहन उन लड्डुओं को लेकर वही गड्ढा करके उसमें डाल देती है। फिर वो अपने भाई को सारी बातें बताती है। तब भाई बोलता है कि शुक्रिया बहन, तूने मुझे एक मौत के मुंह से बचा लिया। फिर वो दोनों वहीं बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तभी बहन अपने भाई से पानी मांगती है। भाई बोलता है कि कुछ ही दूरी पर तालाब है, मैं वहाँ से पानी लेके आता हूँ। तब बहन बोलती है कि मैं खुद ही वहाँ जाकर पानी पी लेती हूँ। जब वो तालाब के पास पहुँचती है तो वहाँ देखती है कि एक बूढ़ी माँ बैठी हुई है। वो उनसे पूछती है कि बूढ़ी माँ, तुम यहाँ क्यों बैठी हो। तब बूढ़ी माई कहती है कि मैं विधाता हूँ और एक बहन के भाई की तात गढ़ रही हूँ। तब बहन पूछती है कि हे माता, वो भाई कौन है। तब विधाता कहता है कि एक भाई जिसके प्यार में उसकी बहन ने एक सांप की हत्या कर दी है। बहन मन ही मन में सोचती है, ये तो मेरा ही भाई है। वो पूछती है कि हे विधाता, उस भाई को इस श्राप से बचाने के लिए क्या करना होगा। तब विधाता कहती है कि उसकी बहन जब उसे गालियां दे और उसकी शादी होने तक यदि वह हर घात को टाल देती है
तो उसका भाई बच सकता है। वो तुरंत ही अपने भाई के पास जाती है और कहती है कि मैं तुम्हें माँ के पास छोड़ने जाऊंगी, और उसे कुछ देर रुकने के लिए कहती है। थोड़ी देर बाद वो शेर के लिए मांस, सांप के लिए दूध और नदी के लिए ओढ़नी लेके आती है। दोनों भाई बहन घर के लिए निकलते हैं। रास्ते में उन्हें पहले शेर मिलता है। जैसे ही वो भाई को खाने के लिए आगे आता है, तब बहन उसके सामने मांस का टुकड़ा डाल देती है। शेर मांस के टुकड़े को खाने में लग जाता है। फिर कुछ देर चलने के बाद उन्हें सांप मिलता है। जैसे ही सांप भाई को डसने के लिए आगे आता है, बहन उसके सामने दूध की प्याली रख देती है और वह दूध पीने लग जाता है। थोड़ी देर चलने के बाद उन्हें नदी मिलती है, जो भाई को डुबाने के लिए तैयार रहती है, लेकिन बहन नदी को ओढ़नी उड़ा देती है, जिससे खुश होकर नदी उन्हें रास्ता दे देती है। फिर वो दोनों भाई बहन आगे बढ़ते हैं और अपने घर पहुंच जाते हैं। बेटी को देखकर माँ बहुत खुश हो जाती है, लेकिन उसी वक्त बहन अपने भाई को गालियाँ देने लगती है। तब माँ अपने बेटे से कहती है कि इस कलिया बहन को क्यों ले आया है। तब भाई कहता है कि माँ, बहन तो बहुत अच्छी थी, लेकिन पता नहीं अचानक से इसे क्या हो गया है। थोड़े दिनों बाद भाई के लिए रिश्ता आता है। जब ससुराल वाले सगाई की मिठाई लाते हैं, तब बहन कहती है कि इस मिठाई को क्यों बांट रहे हो, पहले मेरी मिठाई बांटो। तभी बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि इसे भी भाई के साथ बिठा दो। तभी वहाँ घर में आग लग जाती है, लेकिन बहन को तो पता था कि उसके भाई की घात है। उसने तुरंत ही पानी डालकर आग बुझा दी। कुछ दिन बाद शादी के कार्यक्रम शुरू होते हैं, लेकिन बहन हर वक्त अपने भाई के साथ रहती है। जब भाई की निकासी हो रही थी, तब बहन कहती है कि इसकी निकासी क्या कर रहे हो, पहले मेरी निकासी करो और इसे पीछे के दरवाजे से लेके जाओ। बहन के ऐसा कहते ही आगे का दरवाज़ा टूट कर गिर जाता है। ये देखकर सब कहते हैं कि भले ही बहन कलिया है, लेकिन भाई की जान बचा रही है। जब भाई फेरों में बैठता है, तब बहन फिर कहती है कि इसकी जगह मैं फेरों में बैठूंगी। शादी होने के बाद जब दूल्हा दुल्हन की रात जागती है, तब बहन कहती है कि सबसे पहले मेरी रात जगाओ। कई लोग बोलते हैं कि बीच में पर्दा लगाकर इसे भी साथ में ही सुला दो। रात में जब भैया भाभी सो जाते हैं, तभी वहाँ पर एक सांप आ जाता है, लेकिन बहन तो पहले से ही तैयार थी। वो सांप को पकड़कर टोकरी में रखकर सो जाती है। आज वह कितने दिनों बाद निश्चित होकर सो रही होती है। सुबह होने के बाद माँ सोचती है कि बेटी के उठने से पहले ही मेहमानों को विदा कर देती हूँ, नहीं तो ये फिर से शोर मचाएगी। जब बेटी उठती है और देखती है कि घर पर कोई नहीं है, तब अपनी माँ से पूछती है कि सब मेहमान कहाँ चले गए हैं। तब माँ कहती है कि बेटी, मैंने सभी मेहमानों को विदा कर दिया है। फिर बेटी कहती है कि माँ, सभी मेहमानों को वापस बुलाओ, तभी मैं विदा होंगी। फिर उसके कहने के अनुसार माँ सभी मेहमानों को वापस बुला लेती है। तब वह माँ से कहती है कि माँ, मैंने आज के दिन के लिए ही पालने में पूत और चूल्हे पर दूध छोड़ा था और पागल हो गई थी। मेरे भाई पर 7 घात थे और उन्हें टालने के लिए ही मैं ये सब कुछ कर रही थी। उसकी ये बात सुनकर माँ और भाई बहुत खुश हो जाते हैं। सबसे पहले माँ अपनी बेटी को विदा करती है और उसके बाद सभी मेहमानों को विदा करती है। इस दिन के बाद से बहन अपने भाई की लंबी उम्र की कामना के लिए भाई दूज का त्यौहार मनाने लगी। इस दिन हर बहन अपने भाई को तिलक लगाती है और ये भाई दूज की कहानी सुनती है। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को भाई दूज की ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये भाई दूज की कहानी पसंद आई है, तो कृपा करके इसे अपनी बहन और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आप सभी ऐसे ही धार्मिक कहानियाँ पसंद करते हैं और आगे सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल रामा स्टोरीज को सब्सक्राइब जरूर करें। बोलिए जय श्री हरि नारायण, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।